उमर अहमद एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश को चौंका दिया। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जहां डॉक्टर बन रहे हैं दरिंदे और मासूमों की जान ले रहे हैं। आज हम जानेंगे उस खूंखार मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद की पूरी कहानी जो स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि विस्फोटक लेकर घूम रहा था। नमस्कार, मेरा नाम तनु है और आप देख रहे हैं हरियाणा वृत्तांत। दिल्ली के लाल किले के पास एक हुंडई i20 में अचानक हुए धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया। यह हादसा देखने में भले ही आम दुर्घटना जैसा लगा हो, लेकिन जांच ने साबित कर दिया कि यह कोई साधारण ब्लास्ट नहीं था। विस्फोटक के अवशेषों ने साफ कर दिया कि यह एक योजनाबद्ध साजिश थी। और इसी कड़ी में जब युवाओं की डिजिटल एक्टिविटीज की जांच हुई तो नाम सामने आया उमर अहमद का। उमर की बाहरी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। 2017 में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद उसने अनंतनाग और फरीदाबाद में काम किया। हाल ही में वह अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बना था। परिवार उसकी शादी की तैयारियों में था। रिश्तेदार उसे शांत, सरल और पढ़ा लिखा लड़का बताते हैं, लेकिन उसकी असली दुनिया इससे बिल्कुल अलग थी। जांच में सामने आया कि उमर एक ऐसे मॉड्यूल का हिस्सा था जिसमें मेडिकल बैकग्राउंड वाले युवक अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। केमिकल्स और मेडिकल उपकरणों की समझ इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। इसी पैटर्न ने जांच एजेंसियों को संकेत दिया कि यह कोई सामान्य समूह नहीं बल्कि एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है जहां चेहरा मासूम और सामान्य है लेकिन काम खतरनाक है। 9 नवंबर को फरीदाबाद में हुई छापेमारी इस केस का निर्णायक मोड़ साबित हुई। यहां से मिली सामग्री ने, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर और डिजिटल डेटा ने इस पूरी साजिश की तस्वीर साफ कर दी। इसी दौरान उमर के 2 साथी आदिल और मुजम्मिल पकड़े जा चुके थे। इनके पकड़े जाने से उमर घबरा गया। उसने अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए, डिजिटल फुटप्रिंट मिटाए और फरीदाबाद के धोज गाँव में छिपा रहा। लेकिन दबाव बढ़ने पर वह उसी i20 कार में दिल्ली की ओर निकल पड़ा और यही सफर उसके लिए आखिरी साबित हुआ। 29 अक्टूबर की CCTV फुटेज ने उसकी लोकेशन की पुष्टि कर दी और अब उसके साथ दिखने वाले 2 युवकों से पूछताछ जारी है। दूसरी ओर पुलवामा में उसके घर से DNA सैंपल लिए गए ताकि ब्लास्ट साइट से मिले अवशेषों का मिलान किया जा सके। परिवार का कहना है कि उमर शांत स्वभाव का था और काम का तनाव बताकर घर से दूर रहता था, लेकिन जांच कुछ और कह रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में शुरुआती संकेत मिले हैं कि धमाके में इस्तेमाल सामग्री और फरीदाबाद से मिली सामग्री में समानता पाई गई है। जांच टीमें अब उसकी बैंकिंग लेनदेन, संपर्कों और पिछले महीनों की गतिविधियों को खंगाल रही हैं। यह मामला एक नई तरह की चुनौती को सामने रखता है, जहां पढ़े लिखे सामान्य जिंदगी जीने वाले चेहरे धीरे धीरे संगठित मॉड्यूल का हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि आतंकवाद की रणनीति बदल रही है। अब खतरा उन चेहरों से भी हो सकता है जिन्हें समाज सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानता है। लेकिन इस मॉड्यूल का समय रहते टूटना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता है। हालांकि इस केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि जब उमर अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में काम करता था तब उसके खिलाफ स्टाफ की तरफ से और पेशेंट्स की साइड से कई बार शिकायतें आती रहती थी। शिकायतों में कहा जाता था कि वो लापरवाह है और आए दिन अपनी ड्यूटी से गायब रहता था। इसी बीच एक और घटना चौंकाने वाली सामने आई जब उमर की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की, एक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। परिवार की शिकायत करने पर उमर के खिलाफ एक कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी में उसके खिलाफ जांच की जाती है, लेकिन उसमें भी उसका गैर जिम्मेदाराना अंदाज देखने को मिलता है। इसके बाद अनंतनाग से उसको निकाल दिया जाता है और वहीं से वो आता है फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है और यहाँ पर वो अपनी मेडिकल का काम पूरी तरीके से आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि एक आदमी पर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी नहीं की जाती है। ये किस तरीके का मामला है जो सिस्टम के फेलियर को बहुत बुरी तरीके से दिखाता है। ये गौर करने वाली बात है कि एक इंसान पर इतने संगीन आरोपों के बाद भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रैक्टिशनर का काम करता है। इसके साथ ये पूरी कहानी उमर अहमद की यह बताती है कि सामने दिखने वाला चेहरा जो मासूम भी हो सकता है या समझदार नजर आए, लेकिन इसके साथ भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप देख रहे थे हरियाणा वृत्तांत। मैं थी आपके साथ तनुश्री शर्मा। फिर से मिलते हैं एक खास अपडेट के साथ, एक खास न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।